ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको स्टार्ट करना था ना, लास्ट क्लास में स्टार्ट तो नहीं हुआ था? ठीक है, तो देखो काफी अच्छा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बस थोड़ा रिवाइज कर लेना, इस चैप्टर में यूज होता है ना। काय का यूज होगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फंडामेंटल्स, मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। आज की क्लास में तो इतना यूज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से लगभग हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही आएगा। इसलिए अगली क्लास के पहले पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है? वेटेज एक से दो क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, और जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर केसेस में इजी मीडियम लेवल ही आते हैं। तो ये इजी स्कोरिंग चैप्टर है आपके लिए, प्रोवाइडेड इंडेफिनिट का फंडामेंटल इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आपके लिए एक इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। किसी किसी शिफ्ट में एक बार लास्ट ईयर दो दो क्वेश्चन भी आ गए थे। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है ना, क्या क्या इसमें है, अच्छी सब चीजें कवर करेंगे। अब देखो इस चैप्टर में कंटेंट क्या क्या है। बेसिकली क्या क्या पढ़ना है हमको, सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री एंड रेडियन के बारे में, सॉरी डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा वो हमको पता करना है। सेकेंड सेकेंड हमको देखना है बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे हमको, या फिर सॉरी कर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कर की इक्वेशन देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। सेकेंड वेराइटी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? आपको एक कर्व की इक्वेशन देंगे और पूछेंगे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। थर्ड वेराइटी होती है आपकी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे ये किस कर्व की इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व पता करना होगा। अब सॉल्यूशन भी अलग अलग वेराइटी के होते हैं। एक आता है आपका वेरिएबल सेपरेबल, पढ़ोगे आप लोग आगे जाके। एक होगा होमोजीनियस, चलो आगे बता दूंगा। बस बेसिकली ये तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इस पूरे चैप्टर में, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट भी करेंगे। शुरू के दो चीजें जो टॉपिक है वो एक लेक्चर डेढ़ लेक्चर में ही हो जाता है, एक लेक्चर में ही हो जाता है वैसे तो। बाकी के तीन लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही जाएगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है? तो yes, ये हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। एक से दो क्वेश्चन का वेटेज है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से। इजी स्कोरिंग चैप्टर है, बस ध्यान से आपको समझना है, पढ़ना है अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेट होकर सुनते रहना। फिर इंट्रोडक्शन कर देते चैप्टर आया क्या, मतलब बेसिकली कहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई, एक फंडामेंटल एग्जांपल से। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को किसको कहते हैं, पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कैसी कौन सी टाइप की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। कल से अगर आपको कोई पूछता है स्कूल में या कहीं पे भी, क्या आपने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर तो पढ़ लिया, तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, या किस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, ये आपको बताना आना चाहिए। तो ये हमको पहले सीखना है। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनना, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में लिख देना, हैंड रेस कर देना, अनम्यूट कर लेना। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप खुद ही क्लियर कर लेना, ठीक है? चलो अब एक yes, example लेते हैं। मान लो एक कोई व्हीकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे और कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हैं उस पाथ के, 1,4 2,5 3,6 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन होगा। आप देखोगे ध्यान से तो सबका डिफरेंस 3 के बराबर, मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ये हमने देखा था, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। तो ये आपकी होती है इक्वेशन,
है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, मतलब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले पढ़ा था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये किसकी इक्वेशन है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल। सर्कल, वेरी गुड। इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, हाँ जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर्कल का, 0,0। 0,0, ओरिजिन है ना, स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर 0,0, रेडियस आर है ना। तो मान लो मैंने क्या करा, एक बार अगर मान लो रेडियस 1 रख दी तो आपको क्या मिलेगा, 1 रेडियस का एक सर्कल सेंटर 0,0 पे। अब इसमें अगर मैं इसी सर्कल में मैं आर की वैल्यू 2 रख दूं तो मुझे एक सर्कल मिलेगा, सेंटर तो वही है, बस रेडियस चेंज हो गई है, हाँ है ना, क्लियर है। यस सर। इसी तरह से आप आर की वैल्यू चेंज करते जाओगे, मान लो आर को 3 रख दिया तो आपको वही सेंटर तो वही, रेडियस चेंज हो गई तो आर इक्वल टू 3 मिल गया। अब ये जितने भी सर्कल आ रहे हैं ये सब में एक कॉमन चीज क्या है, सबका सेंटर तो वही है, बस रेडियस चेंज हो रही है। तो इन सारे सर्कल को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ सर्कल। ये सारे के सारे क्या कर्व को क्या डिनोट करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। अब जैसा कि मैंने क्या कहा था आपको, ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली अपन ने क्या बनाई, एक इक्वेशन बनाई, है ना। सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली क्या बनी, इक्वेशन। वैसे ही उसी तरह से इन सारे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कोई पूछे जैसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, जैसे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई पूछे व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आप बोलोगे उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि ज्योमेट्रिकली वो एरिया अंडर कर्व देता है। कोई पूछता है कि dy बाई डी एक्स आपको क्या देता है, तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट गिव्स मी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। डेरिवेटिव हमने पहले पढ़ा था। वैसे फैमिली ऑफ कर्व का सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी अब आगे जाके वो कोई ना कोई एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, इस तरह की फैमिली जिसमें बस आर की वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा, मुझे सर्कल अलग अलग, वेराइटी सेम रहेगी लेकिन बस अलग अलग तरह का सर्कल मिलेगा। तो ये हो गया एक फैमिली ऑफ कर्व। तो इसकी कोई ना कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना वो हम इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे। अच्छा, फैमिली ऑफ कर्व का एक और एग्जांपल लेना है, तो फैमिली ऑफ मान लो पैराबोला ले लिया जिसकी एक्स एक्सिस है, तो मान लो ये अगर एक्स एक्सिस पे मैं अलग अलग पैराबोला बनाऊं, इन सब पैराबोला की एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस है, तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला हो गया, है ना। तो इसी तरह से फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ कर्व, अलग अलग तरह के कर्व होंगे और उन सबको कोई ना कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। आगे जाके हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, अगर सिंपल भाषा में समझो तो पहले हम दो चीजें समझते हैं। एक तो डेरिवेटिव समझना है हमको, व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने देख रखा है। अगर मान लो कोई कर्व है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका आप dy बाई डी कर दोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना। ये डेरिवेटिव हो गया। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो हमको पता ही है नॉर्मल, y 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, है ना, समथिंग। ये सब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सब क्या है, इक्वेशन है। तो ये डेरिवेटिव है, ये आपकी इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन एंड डेरिवेटिव, दोनों होना चाहिए, क्लियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन एंड डेरिवेटिव, मतलब कम से कम डेरिवेटिव तो में होना ही चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो देखो ये आपका डेरिवेटिव है ना, तो जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसमें डेरिवेटिव आ रहा है और 0 का टर्म आ रहा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें भी डेरिवेटिव का टर्म आपका आ रहा है। यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है क्या, बोलो, नहीं। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का टर्म आना बहुत जरूरी है। dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपके आने जरूरी है। उसके अलावा कांस्टेंट टर्म हो, कुछ भी हो, x का टर्म हो, y का टर्म हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है उसके साथ में, जीरो भी आ सकता है, कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है, लेकिन dy बाई डी एक्स का टर्म होना जरूरी है। आ रही बात समझ में। तो इन सब इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ये जो पहले दो एग्जाम्पल है ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखेगी, लेकिन आपके जो सिलेबस में है आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही पढ़ना है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे। तो यहां तक हमने देखो दो चीजें देखी अभी तक। क्या क्या चीजें समझी हमने, पहली चीज क्या समझी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, बताओ। फैमिली ऑफ कर्व। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स
some family of curve. ठीक है, कोई ना कोई फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ना। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाय dx डेरिवेटिव का टर्म आना जरूर, dy बाय dx आना चाहिए, x आना चाहिए, y आना चाहिए। मतलब इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन अगर आप पूछोगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। अच्छा, इसमें dy बाय dx में हमने पहले भी पढ़ा था, आपने अगर एनसीईआरटी में कभी पढ़ा होगा, तो ये जो y होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यस और x जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Independent. जो y होता है वो x पे डिपेंड करता है, इसलिए y को डिपेंडेंट बोलते हैं, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। x की अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग आएगा, तो आपका x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इक्वेशन इन्वॉल्विंग, आप लिखना तो लिखते भी जाना, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाय dx का टर्म आए, x का टर्म आए, y का टर्म आए, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। बस आसान भाषा में यही है ना, जिसमें dy बाय dx का टर्म हो, x का टर्म हो, y का टर्म हो, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है? यस Yes, sir. ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देख लिया अपने, ऐसी इक्वेशन इसमें डेरिवेटिव का टर्म्स इन्वॉल्व हो, जैसे ये dy बाय dx इक्वल टू 0, साइन ऑफ dy बाय dx प्लस cos y इक्वल टू 0 प्लस cos x इक्वल टू 0, 5x प्लस 4 इक्वल टू 8, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, है ना। हाँ, ये वाली हो जाएगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे। ऑर्डिनरी मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन एक सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, जैसे यहाँ पे देखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, मतलब अगर डिफरेंशिएशन पूरी इक्वेशन में हो रहा है तो सिर्फ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जैसे यहाँ पे देखो डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और जहां पे एक से ज्यादा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर, यहाँ पे डिफरेंशिएशन x और y दोनों के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हमको पार्शियल पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है पूरे सिलेबस में। मतलब आप देखोगे तो डेरिवेटिव सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। कुछ नोटेशन है जो आपको पता होना चाहिए, पहले भी हमने देख रखे हैं, dy बाई, जैसे dy बाई dx को डिनोट करने का तरीका y डैश भी होता है ना। एक बार डिफरेंशिएट Yes, करते yes, करते sir. तो y डैश, दो बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, याद आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर Yes, डेरिवेटिव मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 1। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर को अपन ने क्या नाम दिया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, इसको डिनोट करेंगे वाई डबल डैश से। ऐसे अगर 3 होगा तो वाई ट्रिपल डैश से, ऐसे और ज्यादा होगा तो ज्यादा से कर दोगे। क्लियर है? Yes, sir. एक नोटेशन ये होता है। Yes, sir. एक और नोटेशन होता है, जैसे फॉर जब अगर बहुत ज्यादा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे डैश डैश बार बार तो लगा नहीं सकते, है ना, दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, तो उन्होंने बोला एक और नोटेशन कर दो, अगर n बार हो रहा है तो इसको लिख दोगे yn, इसका मतलब क्या है, n बार डिफरेंशिएट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर dy बाई डी एक्स, इसको डिनोट कैसे करेंगे, y1 से, 8 बाई डी एक्स 8 है तो इसको कैसे डिनोट करोगे, y8 से, एंड सो ऑन। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, इसको बताओ कैसे डिनोट करोगे, y ट्रिपल डैश प्लस 5y डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू 0, या फिर y3 प्लस 2 5y2 प्लस 2y1, मतलब ऐसे शॉर्ट में डिनोट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। क्लियर है? यस है ना। Yes, तो sir. कभी कभी शॉर्ट में मान लो इतना लेंदी ना लिख के इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो, अब हमारा जो पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या, हम यहाँ से आपके बोर्ड्स में भी और जेई में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। लेकिन हाँ, इसका यूज किसी और क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। मान लो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर बोलेंगे बता इसका ऑर्डर डिग्री कितना आ रहा है, तो आपको फंडामेंटल इसका पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑलरेडी आप जानते हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का
मतलब अगर मान लो dy बाई डी एक्स तो ऑर्डर 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर 2, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो ऑर्डर 3। लेकिन अगर मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे डेरिवेटिव है तो उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो आप क्या लोगे? हाईएस्ट ऑर्डर। तो कोई पूछता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है, आपको क्या देखना? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखना है। उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? फर्स्ट ऑर्डर। सर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर 1। वेरी गुड। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। dy बाई डी एक्स तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1, और यही हाईएस्ट है। अच्छा, यहाँ पे बताओ ऑर्डर Yes. कितना होगा? सर 2 यहाँ पे दो तरह के डेरिवेटिव। वेरी गुड। यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स भी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी, इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? ये वाला। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? सर 2 वेरी गुड। चलो इनके बताओ, करो ओरली। फर्स्ट वाले का बताओ कितना आएगा? 3 फर्स्ट 3 3। वेरी गुड। सेकंड वाले का? 2 2 सेकंड वाले का 2 2। वेरी गुड। आगे समझ में? फर्स्ट वाले में हाईएस्ट कितना है? 3। सेकंड वाले में हाईएस्ट कितना है? 2। अच्छा, थर्ड वाला बताओ। सर 3 सर 3 के 4? 4 सर 4 4 क्यों? क्योंकि 3 होगा ना, वो तो डिफरेंशिएशन का स्क्वायर स्क्वायर है। यस सर। अच्छा, डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है तो क्या इसको आप डी की पावर 4 डी एक्स की पावर 4 नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? यस सर क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस सर। नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। ऑर्डर क्या रहेगा? 3। ये गलती हो सकती है इसलिए क्वेश्चन लिया है। कभी भी इसका स्क्वायर नहीं होता है ना, ध्यान रखना। dy बाई डी एक्स अलग है और dy बाई डी एक्स का स्क्वायर अलग है। एग्जाम्पल से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन लेते y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप बोल रहे हो कि सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, क्या मैं dy बाई डी एक्स को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? नो सर। है ना, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। इसका देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। सेकंड 3x डेरिवेटिव क्या होगा? 6x होगा। अब मैं 6x फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या इसके बराबर आएगा? नहीं, है ना? तो No, ध्यान sir. रखना है। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, 4 नहीं होगा, है ना? क्लियर है? यस सर। और ऑर्डर Yes. हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ध्यान रखना, कभी भी ऑर्डर फ्रैक्शन नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। हमेशा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। चलो, अब अगला है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ऑर्डर तो आप किसी, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। ऑर्डर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आपको सिर्फ क्या देखना? हाईएस्ट ऑर्डर। उस पूरी इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम डिग्री निकालेंगे तो डिग्री निकालते टाइम हर जगह डिग्री डिफाइन नहीं होगी। डिग्री को डिफाइन करने के लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो उसके लिए पहले हम एक फंडामेंटल समझते हैं। कंडीशन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल इक्वेशन लेकिन इन डेरिवेटिव। डिग्री डिफाइन होने के लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी डिफाइन होगी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी डिफाइन होगी जब वो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। पूरी वर्ड सुनो ध्यान से, dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, तब वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगी। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। ये क्लास 9th में था आपके, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है? होल नंबर। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है? होल नंबर, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी क्या? यस बोलो। यस यहाँ पे देखो, Yes, सारे sir, whole वेरिएबल की number पावर क्या है? 1 and 1। क्या सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन होना जरूरी है।
एल्जेब्रिक, ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जहां पे सारे वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर, ऐसे को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हर टर्म की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर कितना है 0। तो हाँ, ये Zero. डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, 3/x + y = 6, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? No, sir. हाँ, ये नहीं होगी, क्यों? कारण x की पावर -1 है। 3/x को क्या सर लिखोगे? -1 है x की पावर -1। 3/x को आप लिख दोगे x की पावर -1, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव आ रही, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। अच्छा बताओ, ये 2x + sin y = 0, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? Yes, No, sir. sir. यस होगी या नहीं होगी? सोचो। सर होगी। हाँ, अगर होगी तो कारण बताओ। सर क्योंकि वेरिएबल की पावर से होल नंबर। वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। एनीवन एल्स, और कोई कुछ आंसर देना चाहेगा? सोचो, ट्राई करो, गलत ही होगा, इट्स ओके, ट्राई करने में क्या है, बताओ। देखो यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली है, आपको दो दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और दूसरा वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब x की पावर n टाइप वाली, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो साइन, जो y आ रहा है वो साइन के अंदर आ रहा है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो, ध्यान रखना। नहीं. पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। एक तो एल्जेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब इस तरह की x की पावर n टाइप वाली, और सारी पावर कैसी होनी चाहिए, होल होल नंबर, तो इसको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ये तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर है ना, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, आप देखोगे ना 9th में आपकी एक एक्सरसाइज पूरी, आपको वहां पे पहचानना रहता था कि बताओ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे क्या देखना है? हाँ हर्ष बोलो। सर साइन की मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आ जाएं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती। नहीं, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक इक्वेशन होना जरूरी है पॉलिनोमियल के। एल्जेब्रिक मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन, अगर आप इसके अंदर लॉग का फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, e की पावर x + 3x² = 5, तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, क्योंकि आप इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है ना। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब a x की पावर n a1 + b1 x की पावर n-1 and + c1 एंड सो ऑन, इस तरह से। आ रही बात समझ में? तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्स इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ पे ये Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और मान लो लॉग में आ गए, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर Yes, sir. ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको क्या ध्यान देखना है, हमको यहाँ पे क्या बोला गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ये पूरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे मेरे लिए वेरिएबल कौन हो जाएगा, dy/dx। पहले मेरे वेरिएबल कौन थे, x और y। यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन कंसीडर होगा, dy/dx। ध्यान रखना, x और y कंसीडर नहीं करूंगा इंडिविजुअल, मैं यहाँ पे dy/dx को वेरिएबल कंसीडर करूंगा, क्योंकि मेरे को कंडीशन क्या बोली है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब जब भी dy/dx आएगा तो dy/dx की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, और dy/dx एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा होना चाहिए, मतलब dy/dx लॉग या साइन के अंदर भी नहीं आना चाहिए, है ना। Yes. तो मुझे dy/dx का Yes. ध्यान रखना, x और y कुछ भी है चलेगा, x और y से मतलब नहीं, ध्यान रखना। आपके अगर मान लो आपका साइन x आ रहा है, साइन y आएगा, लॉग x आ रहा है, लॉग y आएगा, चलेगा। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन किसमें चाहिए, dy/dx में। आ रही बात समझ में? Yes, तो sir. डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, Yes, sir. ये Yes, है ना। sir. जितने भी डेरिवेटिव है सबकी पावर होल नंबर है ना। Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट, हाँ।
चलो ये अब जैसे यहाँ पे क्या है देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, पावर तो 1/2, लेकिन क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? Yes, बोलो, sir. है ना? यस सर। आप इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। Yes, sir. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये पावर 1/2 1 में बदल जाएगी, और ये 2, मतलब इसको मैं बेसिकली क्या है, भले ही यहाँ पे अभी इनिशियली नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद तो कर ही सकते काम। हाँ, है ना? Yes, sir. क्लियर हो गई बात? yes sir. ओके, तो ये क्या, ये इसका डिग्री डिफाइन होगा क्या? बताओ। Yes, sir. हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ, क्या ये इसका डिग्री डिफाइन होगा क्या? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में? No, sir. No, No, नहीं। sir. ठीक है, साइन के अंदर डीवाई बाई डी एक्स आ गया, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है डेरिवेटिव में। समझ में आ रहा है? साइन, ये डीवाई बाई डी एक्स साइन के अंदर आ गया, इसलिए ये नहीं है। Yes, अब आपको आइडिया लग गया ओवरऑल सबको? Yes, Yes, sir. yes sir. अच्छा, मुझे एक और एग्जांपल लो। क्या ये नहीं है पॉलिनोमियल सर। इक्वेशन है डेरिवेटिव में कि नहीं है? No, sir. नहीं है, क्यों? क्योंकि सर जो y है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, और आपने कहा था ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? पॉलिनोमियल तो इक्वेशन इन simplify- डेरिवेटिव। हाँ देखो, ये इसलिए मैंने इस पे बहुत जोर दिया था, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। मैंने कहा था पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। एक्स और वाई कुछ भी आ चलेगा, मैंने ये वर्ड बोला था ना, एक्स और वाई कुछ भी आ चलेगा। डीवाई बाई डी एक्स आपका यहाँ, आपको यहाँ पे किसका ध्यान देना? डीवाई बाई डी एक्स का ध्यान देना है। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या डीवाई बाई डी एक्स साइन के अंदर आ रहा है क्या? No, No, sir. sir. डीवाई बाई डी एक्स साइन के अंदर नहीं आ रहा है, तो चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना? Yes, sir. बोलो, क्लियर हो गया आइडिया? Yes. ठीक है, ओके। अब डिग्री निकालना कैसे वो देखो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डिग्री डिफाइन कब होगी। डिग्री डिफाइन तब होगी जब वो डीवाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। अगर वो डीवाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो मैं उसकी डिग्री डिफाइन कर सकता हूं। अब डिग्री निकालूंगा कैसे? डिग्री की निकालने का तरीका होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस पूरी इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है, वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब एग्जांपल से समझना इसको। जैसे बताओ, क्या ये पहले सबसे पहले तो चेक करो, क्या ये डीवाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? Yes, sir. है। रूट एक्स से कोई मतलब नहीं है ना, डीवाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो, इसका ऑर्डर कितना होगा? Sir, 2. सब लोग आंसर करो, ऑर्डर कितना होगा? 2। Yes, sir. डिग्री कितना होगा? Sir, degree bit 2. तो क्या बोला गया है? हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है, अब हाईएस्ट ऑर्डर के यहाँ पे 2, उसकी पावर क्या आ रही है? 2। तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये पावर 3 होती, ये पावर अगर 3 होती तो इसका ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes sir. बताओ, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 1 Sir, है सर, order डिग्री 1. 3 है। Sir, order 1, ऑर्डर 1 और डिग्री 2। 2. 2, अब देखो, डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2। आपको क्या लेनी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट क्या है? Highest power. 2। 2. दोनों जगह डीवाई बाई डी एक्स ही था, तो ऑर्डर तो 1 ही है।
एक जगह dy बाई dx की पावर 1 है, एक जगह dy बाई dx की पावर 2 है, तो दोनों में से अपन कौन सी लेंगे? हाईएस्ट लेंगे। आगे समझ में? Yes. ठीक है, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी? So order 2, degree भी 2. ठीक है, इस बार कोई और जवाब देगा, ठीक है, बाकी लोग भी जवाब दो, एक जना नहीं बोलेगा। क्या इसका ऑर्डर होगा बताओ? सर ऑर्डर 2 डिग्री 2। एनीवन एल्स? किसी और का कोई और आंसर आ रहा है? नो सर। पक्का ऑर्डर 2 होगा? Yes. यस सर। ठीक है, डिग्री भी 2 है ना? Yes. Sir. यस सर। Yes. Sir. चलो इसका बताओ, हैंड रेस कर देना जिस जिसका है, मैं पूछूंगा खुद से। सोचो आराम से, इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा आपको बताना। अगर ऑर्डर डिफाइन हो, डिग्री अगर डिफाइन होगी तो डिफाइन बताना, और डिफाइन नहीं होगी तो नॉट डिफाइन बताना। जिसका आंसर आ रहा है वो हैंड रेस करो। सोचो सब लोग, क्या इसको डिफाइन किया जा सकता है? और डिफाइन अगर किया जा सकता है तो ऑर्डर और डिग्री क्या होगी? हैंड रेस कर दो। हाँ अंशिका बोलो। So order 1 और degree भी 1. ऑर्डर 1 और डिग्री 1, अच्छा ऐसा क्यों लगा आपको? So क्योंकि 4/3 उसकी दूसरे की पावर है, और जो पावर और सिर्फ मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. वेरी गुड, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस फ्रैक्शन को हम हटा सकते हैं? हम दोनों तरफ Yes, क्या sir. कर सकते हैं? क्यूब कर दे। क्यूब कर दे, हाँ जी. अगर दोनों तरफ आप क्यूब कर दोगे, वेरी गुड। देखो ऐसे ना सबको आंसर देना चाहिए, तभी आप है ना अपनी गलतियों से सीख पाओगे। दोनों तरफ क्यूब करोगे तो पावर 4 हो जाएगा, हाँ और जी. इधर क्या आ जाएगा? dy बाई dx प्लस 4 का होल क्यूब। क्लियर है? हाँ जी, सर ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री 4 आ जाएगी. वेरी गुड। अब ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 और डिग्री 4। हमेशा सिंप्लीफिकेशन के बाद सोचना, ठीक है? और वैसे मान लो अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं भी करते ना, तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। पावर कुछ भी, देखो ऑर्डर के लिए पावर कुछ भी हो सकती है, सब लोग ध्यान समझना। मैंने जब ऑर्डर आपको सिखाया था तो क्या मैंने बोला था कोई कंडीशन होगी क्या ऑर्डर के लिए? ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ऑर्डर के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन का होना नहीं होना जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है? ऑर्डर तो सब जगह ही डिफाइन होगा, और ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? हाईएस्ट ऑर्डर, जो भी हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, और डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। क्या है, समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, ठीक है। डिग्री भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, ध्यान रखना। किसी भी इक्वेशन की डिग्री भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर। चलो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में चारों पार्ट सॉल्व करो, फिर एक एक करके मैं पूछूंगा हैंड रेस करके। ठीक है, हाँ आकाश फर्स्ट पार्ट का बताओ, ऑर्डर कितना आएगा? और ऑर्डर 4 और डिग्री? नॉट डिफाइंड. अच्छा ठीक है। एनीवन एल्स? अंशिका बताओ फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर कितना होगा? सर नॉट डिफाइंड. ऑर्डर 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 4. ऑर्डर 4, वेरी गुड। डिग्री? सर डिग्री नॉट डिफाइंड. जब वेरी 1. गुड, 1 के नहीं, नॉट और डिफाइन। नॉट डिफाइंड सर, सॉरी. हाँ नॉट डिफाइन, साइन के अंदर आ रहा है ना,
तो फर्स्ट हाँ जी, वाले सर। पार्ट का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 और डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नवजोत सेकंड पार्ट का बताओ ऑर्डर कितना होगा सर 2 और डिग्री सर 1 1। अच्छा आकाश, Yes, sir. रुको रविंदर बताओ सेकंड पार्ट का ऑर्डर कितना होगा 2, sir. और डिग्री 1. 1। क्या ये सही है? Yes, नो sir. सर। तो बताओ ऑर्डर कितना है, बोलो सर फिर। ऑर्डर ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों? सर कॉस के अंदर dy by dx आ रहा है। सेकंड, अरे सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। Second की बात करें. सर सेकंड Second का question. ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। हाँ सेकंड की बात करें, थर्ड पे थोड़ी गन। सेकंड वाला सबको समझ में आया? ऑर्डर 2 डिग्री Yes, 1 sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब थर्ड वाला। बाकी लोग आपको नहीं आ रहा है क्या जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं? सब लोग हाथ ऊंचा करो जिसको पता चल रहा है। सेकंड वाला थर्ड वाला क्वेश्चन पूछना है मुझे। हरलीन बताओ, हरलीन जोर से बोला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा माइक का ढंग से रखो। सर एक बार रिजॉइन कर ले। क्या पता, मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है जशनप्रीत आप बताओ। जशनप्रीत सर थर्ड वाले का ऑर्डर कितना होगा ऑर्डर 2 आएगा। और डिग्री? डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइन। अच्छा सौम्या थर्ड वाले का? सौम्या ऑर्डर और डिग्री नॉट डिफाइन। अच्छा ठीक है। विवेक क्या ये सही है थर्ड वाला ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइन एवरीवन? Yes, sir. यस ओके सर। विवेक बताओ फोर्थ वाले का ऑर्डर कितना होगा Sir, order 2. और डिग्री? Degree, sir, 2. हाँ 2। हाईएस्ट ऑर्डर भी 2 है, उसकी पावर भी 2 है, तो ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। क्या क्लियर है सबको अभी? Yes, यस sir. सर। ओके तो वापिस से मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाले में हाईएस्ट ऑर्डर क्या था 4, उसकी पावर थी 1 नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, लेकिन पावर थी 1, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी साइन के अंदर डबल डेरिवेटिव, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। सेकेंड वाले में ऑर्डर 2 हाईएस्ट ऑर्डर 2 था और डिग्री क्या हो जाएगी 1, 1 पावर 1 है उसकी। थर्ड वाले में ऑर्डर 2 और डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। फोर्थ वाले में ऑर्डर 2 और उसकी पावर भी क्या है 2। 2 क्लियर हो गया? तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। आगे समझ में? यस सर। चलो इसको सॉल्व करो और फिर जिसका आ जाए हैंड रेस करना। ऑर्डर एंड डिग्री हाँ क्रिश बताओ ऑर्डर क्या आएगा 3 सर। ऑर्डर 3। अच्छा और डिग्री? नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइन। अच्छा ठीक है देखते हैं। दिव्या, दिव्या आप बताओ। दिव्या ट्राई करो एक बार, हो क्लास में? यस सर हाँ बताओ ऑर्डर कितना होगा, ट्राई करो एक बार ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर। सर 2 ऑर्डर अच्छा देखो ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या, ऑर्डर देखो दो दो है, 2 भी है 3 भी है ना, दिख रहा है आपको? डी यस स्क्वायर सर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर 2 होता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो ऑर्डर कितना होता है 3। दोनों में हाईएस्ट क्या है 3 3 है ना दिव्या?
तो हाईएस्ट क्या है 3, तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो Three. जाएगा। 3. आपको समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, सर डिग्री 5 होगी। डिग्री देखते हैं। दीप्ति, दीप्ति के नाम से जो ज्वाइन हुआ है, बताओ इसका डिग्री कितना होगा? Sir, not defined. डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों? क्या इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? सर हाँ देखो ये बेसिकली क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1/5 है, और इधर क्या है पावर 1/2 है ना। क्या फ्रैक्शनल पावर हटाई जा सकती कि नहीं, पहले ये सोचना पड़ेगा। अगर हटाई जा सकती तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या इन फ्रैक्शनल पावर को मैं इंटीजर पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, बताओ? यस सर। कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, इधर 1/5 इधर 1/2 है। अब 1/5 और 1/2 दोनों को अगर हटाना है तो देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है, तो दोनों तरफ पावर 10 कर दें। यस सर। दोनों तरफ अगर पावर 10 कर दोगे तो अपने आप ये फ्रैक्शनल पावर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ है ना। अब ये कन्वर्ट हो चुकी है, अब इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों के दोनों डिफाइन हो गए, हाँ है ना। इसका ऑर्डर Yes, कितना हो जाएगा 3 और डिग्री कितनी हो जाएगी 5। 5. एक बार सब लोग ध्यान से देख लो, किसी बच्चे को अगर डाउट है, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। किसी को भी डाउट है, अभी भी डाउट आ रहा है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हुआ है। आपका डाउट आप पूछ लो, अगर नहीं कोई बात समझ में। ऑर्डर 3 आया, डिग्री 5 आई है। पहले तो डिफाइन नहीं हो रहा था, हमने क्या करा, सिंप्लीफाई किया फिर डिफाइन किया। समझ में आया? यस Yes, sir. ठीक है, चलो आपके मॉड्यूल में और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं इसमें ऑर्डर डिग्री के, ठीक है, ट्राई जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक होता है, पार्ट छोटा सा ही है, ये वो वाला नहीं है, ये तो बाद में हम करेंगे एक बार और। जैसे मान लो ये कोई कर्व है x² - 25 = 0, इसके आपके पास सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 5 और -5 है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी सॉल्यूशन क्या है 5 और -5। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू 5 रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा, x की वैल्यू -5 रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा, है ना। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ±6 आयोटा, है ना। अब Yes, sir. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दें, है ना, इसका सॉल्यूशन मतलब कि इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा कर्व होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई dx - y = 0, इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सी कर्व होगा वो आपको पता करना है ना। इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा कर्व होगा वो आपको पता करना है। तो कोई प्रिडिक्ट करके बता सकता है, dy बाई dx - y डिफरेंशिएशन और उस कर्व और उसका डिफरेंशिएशन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो 0 आ जाए, ऐसा कौन सा कर्व होगा। dy बाई dx - y = 0, ऐसा कौन सा कर्व होगा। सर dy/dx = नहीं, मैं पूछ रहा हूँ y की वैल्यू कौन सी होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। कौन सी इक्वेशन रखूं यहाँ पे y की जगह ताकि जो इसको सेटिस्फाई करे, बताओ। अच्छा, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और वो खुद ही सेम आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यस सर। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो अगर y को e⁻x रखे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻x। Power x. e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, यस सर। यस सर। है ना। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, यस सर। हाँ है ना। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो। यस। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा सर
ई की पावर एक्स, एक्स ही क्यों, ई की पावर 2x भी तो हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता? जैसे मान लो, एक सेकेंड ना, कोई बोलेगा y इक्वल टू ई की पावर 2x, क्या ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या इसका डेरिवेटिव क्या होगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। 2e2x हो जाएगा। हाँ, derivative। 2e2x हो जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। ठीक है। नो कोई बोलेगा सर y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 4, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? क्या ये भी नहीं करेगा, है ना? सर। आपको चेक करके देखना जनरलाइज वे में। मान लो मैंने लिखा अच्छा a या फिर k e की पावर x, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये करेगा ना। देखो k तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x सेम ही तो आएगा। यस सर। क्या कहने का मतलब है, देखो dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा कर होगा? कोई बोलेगा e की पावर x भी सेटिस्फाई करेगा, 3 e की पावर x भी सेटिस्फाई करेगा, यस सर। यस सर। 4 e की पावर x भी सेटिस्फाई करेगा। इसका डिफरेंशिएशन ये खुद ही तो आएगा, -6 e की पावर x भी सेटिस्फाई करेगा। तो जनरलाइज वे में क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल टू a या फिर k e की पावर x। हरी बात समझ में? जहाँ पे k की अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग, मतलब बेसिकली अलग अलग k चेंज हो सकता है, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया आपका फैमिली ऑफ कर्व, ये क्या हो गया आपका फैमिली ऑफ कर्व। आगे बात समझो, k e की पावर x। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। वेरीफाई द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन और नॉट। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, पूछा क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके देखो, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, वेरीफाई करना है। सेम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको ये वेरीफाई करना है। ट्राई करो, वेरीफाई सर वेदर पहला वाला तो ठीक है। पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। अच्छा, यस सर। सेकेंड वाला चेक करो। y डैश निकाल के देखो, देखो आ रहा है क्या, क्या आ रहा है। डिफरेंशिएशन करो, y डैश की वैल्यू पता करो सेकेंड वाले में। सर कर रहा है। कर रहा है सेटिस्फाई? यस। ठीक है, देखो ध्यान समझना। देखो फर्स्ट वाले केस में y दिया हुआ था e की पावर x प्लस 1, हमको चेक करना था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये कर्व सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो y डैश निकालना है, y डबल डैश निकालना है। सबसे पहले y डैश निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ, तो e की पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही आएगा। ये y डैश आ गया है ना। फिर y डबल डैश चाहिए, तो एक बार वो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक बार वो डिफरेंशिएट करो तो y डबल डैश वापस क्या आ जाएगा, e की पावर x। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड पार्ट में y डैश निकालना था। सर देखो ये भी x, कर रहा है सेटिस्फाई। हाँ वेरी गुड, करके देख लेते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x प्लस यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, और लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन y y डैश। लॉग y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y इंटू y डैश। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद y डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। यस तो ये ऐसे चेक करना रहेगा आपकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में, जहां पे आपको एक साइड कर्व दे देंगे और एक साइड डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब वो कर्व उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन जेई में नहीं आएंगे, है ना। ये जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको कभी भी। ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में कभी अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रख के बस चेक करना पड़ेगा।
क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes. ठीक है, इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका, ये कर लेना आप घर पे सॉल्व। डिफरेंशिएट करोगे, वैल्यू रख रख के देखोगे और चेक करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपको सीखना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है और जेई में भी है। ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब आपको एक कर्व दे देंगे, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन, और उससे आपको निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे निकालोगे? कर्व की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएट करके। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। इसके लिए सबको फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए ना। डिफरेंशिएशन सबको पता है ना, एक्स की पावर एन, लॉग एक्स, साइन एक्स, वो सब डिफरेंशिएट। लेकिन इसमें भी कुछ Yes. चीजें होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हर कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो, आप स्पेसिफिक टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो भी दो तरह की बनती है, दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, चलो उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी अपन ने देखा ना, यहाँ पे आपने क्या देखा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है? सॉल्यूशन है, हाँ है ना। इसके पहले भी हमने जो एग्जांपल देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये क्या है? सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है? सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में? Yes. यस सर। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन, यहाँ पे कोई भी सी या ए या के की वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा कांस्टेंट नहीं, ए बी सी डी टाइप, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आता उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे देखो सी वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। ऐसी टाइप की सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल से और समझेंगे। सॉल्यूशन मतलब ऐसा कर जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो y इक्वल टू ई की पावर एक्स है, अभी हमने देखा था, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। फिर मैंने आपको कहा था अच्छा इसको सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन तो 2 ई की पावर एक्स भी सेटिस्फाई करेगा, 5 ई की पावर एक्स भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना। बोलो। यस सर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सबके सब सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो ये जो इंडिविजुअल है, ई की पावर एक्स, 2 ई की पावर एक्स, 5 ई की पावर एक्स, इसको आप क्या बोलोगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन सबको क्या बोलोगे आप? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये अपनी ये सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और अगर मैं ये लिख दूं y इक्वल टू ए ई की पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जनरल सॉल्यूशन। ए बिलोंग्स टू रियल, जहां पे ए क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। इस ए को नाम दे, ध्यान रखना, कांस्टेंट नहीं बोल रहा है, क्या बोला है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब इसकी अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग ऐसे कर्व मिलते जाएंगे, है ना। जैसे ऊपर देखोगे ध्यान से, ए की वैल्यू 2 रखो, 5 रखो, 4 रखो, 6 रखो, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कर्व मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और ये जो दोनों आ गए स्पेसिफिक वैल्यू वाले, इनको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर। सर y इक्वल टू ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ये 2 ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ये ए ई की पावर एक्स का ग्राफ है, मतलब तीनों के तीनों जनरल हो गए। क्लियर है? अलग अलग वैल्यू ऑफ ए पे अलग अलग कर्व मिलेंगे, और इन सब कर्व को क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व, है ना। इन सब कर्व को क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व। अलग अलग ए की वैल्यू के लिए आपको अलग अलग कर्व मिलेगा। देखो वापिस समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसको सेटिस्फाई करने वाला जो कर्व था वो था y इक्वल टू ई की पावर एक्स, और इसको 2 ई की पावर एक्स भी सेटिस्फाई कर रहा था, 5 ई की पावर एक्स भी सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। तो ये सारे के सारे कर्व इसको क्या कर रहे? सेटिस्फाई कर रहे। डिफरेंशिएट करके देखा तो एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा था। तो हमने बोला कि इसको सेटिस्फाई करने वाला जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए की पावर एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? a इंटू ई की पावर एक्स, जहां पे a क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। जहां पे a क्या है आपका? आर्बिट्री कांस्टेंट। और इस a की अगर मैं वैल्यू रख दूं 6 या 10 सपोज, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी? स्पेसिफिक वैल्यू रख दी a की मैंने, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर और वो वाला क्या हो जाएगा आपका? जनरल सॉल्यूशन। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, वो जनरल सॉल्यूशन हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर Yes, sir. है ना। ए के अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग कर्व मिलेंगे। अगर ई की पावर एक्स होगा तो ये वाला ग्राफ होगा, 2 ई की पावर एक्स होगा तो ये वाला ग्राफ, 5 ई की पावर एक्स होगा तो ये वाला ग्राफ, और इस पूरे को क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ कर्व।
क्लियर हो क्या? यस सर। तो मैंने यही बताया था आपको, हर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई ना कोई एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। चलो, अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द जनरल सॉल्यूशन इज, ये आपको इंपॉर्टेंट है, अब सीखना कि अगर जनरल सॉल्यूशन दे दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करना है। एक मिनट में पानी पी रहा हूं, तब तक आप हेडिंग डालो। अब इसको सब लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। कंसंट्रेशन लूज करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, करना क्या है पहले वो सीखो। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन दे दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है वो हमको पूछा है। ठीक है, अब देखो सुनो, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये कोई ना, ये जनरल सॉल्यूशन आपका हाँ है ना? कैसा ये सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रही है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने सॉल्व किया, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रही है। आप सेटिस्फाई करके देख लो। सेम यहाँ पे y इक्वल टू ए की पावर x, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आती है, तो ऑलरेडी हमने देखा है। क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट वाले केस में बताओ ऑर्डर कितना है? फर्स्ट वाले का ऑर्डर, सर 2। सर 2। फर्स्ट वाले का ऑर्डर 2 है ना, सबको समझ में आ रहा है? और सेकंड वाले का ऑर्डर कितना है? सर 1। 1। सेकंड वाले का ऑर्डर कितना है? 1। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? और ये कर्व, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कर्व, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे इस वाले केस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? दो आर्बिट्री कांस्टेंट m और c। m और c की अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग कर्व मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जिसको चेंज करने से कर्व आपका चेंज होता जाएगा। तो m और c की अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग कर्व मिलेंगे, हाँ है ना? तो यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2। एकदम कंसंट्रेट सुनना ध्यान से सब लोग। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट और इसका ऑर्डर भी कितना आया? 2 आया। ऑर्डर भी कितना आया? 2। तो यहां से हमको एक कॉन्सेप्ट ये सीखने को मिलता है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। सेकंड वाले केस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, सिर्फ एक, उसका ऑर्डर भी कितना आया? 1। उसका ऑर्डर भी कितना आया? 1। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर पता करना है डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन से, तो आप देख लो कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसका उतना ही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो लिख लो इसको, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? बोलो। एक। हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट। ध्यान रखो, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे? एक ही तो है, आर है ना? आर ही तो है सिर्फ। एक आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे पहले वाले में m और c 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, सेकंड वाले में a एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, थर्ड वाले में r एक आर्बिट्री। आर स्क्वायर उससे मतलब नहीं है, तो एक ही ना आर्बिट्री कांस्टेंट r। r की अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग कर में तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑर्डर भी कितना हो गया? 1 हो गया। अंडरस्टूड? यस नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक कर दे देंगे थोड़ा सा घुमा फिरा के, और फिर पूछेंगे बताओ इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है और नंबर ऑफ ओवरऑल। ध्यान रखना, इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आपको काउंट करना है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ये बात समझ में आती है? यस ठीक है, जैसे एक और ध्यान से देखो, y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है? 1। m m की अलग अलग वैल्यू पे आप देखो अलग अलग आपको लाइन मिल रही है ना? ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट एक है तो आप एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस वाई डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0। अभी मैं सीखूंगा कैसे करना है। अब देखो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, अब सुनना ध्यान से। डिफरेंशियल कर दे देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाना है वो समझो अच्छे से। क्या सीखना है आपको? एक सेकेंड, हेडिंग डालो। जनरल इक्वेशन अगर आपको दे दे, जनरल कर की इक्वेशन, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाना है वो सीखना है। तो सुनना अच्छे से। सब लोग सुनना, बीच में भी कोई बोलना मत है ना, कंसंट्रेट होकर सुनना। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे y इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पहले हमेशा काउंट कर लिया करो कितने ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है अभी समझाऊंगा आगे जाके। यहाँ पे ओवरऑल इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होने से कर की इक्वेशन चेंज होगी दो। दो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब ऑर्डर भी उसका दो ही होगा, ऑर्डर भी इसका दो होगा। ऑर्डर दो होगा मतलब इससे मुझे ये समझ में आता है कि दो बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमको कि फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी शुड नॉट कंटेन, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर शुड नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब आपको कर की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओगे तो फाइनल जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या सिखाया था, डीवाई बाई डी एक्स का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, लेकिन कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, ए बी सी डी इस तरह से एन वगैरह, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, देखो कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में भी अंतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो बताओ इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? वन। वन, अकेला m। ये जो 3 है ये आपका कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री नहीं है, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? m। कौन है? m। समझ में आता है? यस सर। तो आपकी जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसा, कंसंट्रेट होकर सुनो। मान लो आपको एक कर की इक्वेशन दे दी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ऑर्डर 2 होगा, मतलब दो बार मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है कि आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, और दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी, एक तो ओरिजिनल कर की इक्वेशन, और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो कर आपके पास कर की इक्वेशन आएगी। उन तीनों कर से फाइनल जो भी आंसर आएगा उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, y डैश इक्वल टू m आ जाएगा, m। क्या आ जाएगा? m। एक बार और कर दोगे तो जीरो ये m भी हट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो फाइनल ये आंसर आ गया, इसमें तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू सी, अगर मान लो mx होता तो यहाँ पे हम देखेंगे तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? एक ही है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 1। ऑर्डर 1 होना चाहिए, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके m को हटाना है, तो एक बार अगर आप एक ही बार अलाउड है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? m आ जाएगा। m तो हटा नहीं, अब m को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन की मदद से m को हटाना है। तो आप क्या करोगे, m की वैल्यू उठा के ऊपर रख दे, तो y इक्वल टू एम एक्स था, m को हटाना था तो m की वैल्यू क्या रख देंगे? y डैश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y डैश इक्वल टू y बाई एक्स। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्लियर है? यस। ये इसकी क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझो अच्छे से सब लोग। तो आपको क्या करना है, जो भी बेसिकली आपको कर की इक्वेशन दे, सबसे पहले पता करो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उसका उतना ऑर्डर होगा, उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और डिफरेंशिएशन करने के बाद फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। इसको लिख लो आप पहले स्टेप बाय स्टेप।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग डाल दो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 1, फाइंड नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। स्टेप 2, number of arbitrary constant will be equal to order of differential equation. अब जितना ऑर्डर होगा उतनी बार डिफरेंशिएट करना, इसको हिंदी में लिख लो, जितना ऑर्डर होगा उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जितना ऑर्डर होगा उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है? स्टेप 4, यस सर। स्टेप 4 में क्या करना है आपको, बेसिकली नाउ डेवलप, या फिर ऐसा लिखो, एलिमिनेट ऑल आर्बिट्री कांस्टेंट। स्टेप 4 मतलब डिफरेंशिएट कर दिए, अब एलिमिनेट ऑल आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट उसको एलिमिनेट करो। एंड फॉर्म अ रिलेशन इन x, y एंड dy by dx, या फिर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ठीक है, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करो और फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन x, y एंड dy by dx, एंड हेंस इट इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो रिलेशन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस इट इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी। इसको सारी स्टेप्स को ध्यान से देख लो, पढ़ लो फटाफट। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। लिख लिया? Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके, एक क्वेश्चन देखो आप, ये तो हो गया, छोड़ो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बताओ कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। सबसे पहले मेरे को बस आप बताते जाना, मैं करता जाऊंगा। अच्छा, आप साथ साथ करो, एक काम करो, सब लोग कर्व की इक्वेशन लिखो। एवरीवन राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व। पूरा क्वेश्चन मत उतारो, सिर्फ कर्व की इक्वेशन लिखो, सिर्फ कर्व की इक्वेशन लिखो, उतार लो। उतार ली सबने कर्व की इक्वेशन, y इक्वल टू a cos x प्लस b। अब बताओ, सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, बताओ, लिखो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2। 2 है, हाँ है ना? मतलब ऑर्डर भी कितना होगा? 2. 2। Two. मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? 2 times. 2 बार। अभी सब समझाने के लिए लिख रहा हूं, आगे जाके अपन ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, है ना? वी कैन डिफरेंशिएट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। चलो, ये ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। चलो पहली बार डिफरेंशिएट करो सब लोग, y डैश निकालो, कितना आएगा पता करो, y डैश कितना आएगा। कितना आएगा y डैश? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a cos x प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर माइनस a sin x प्लस b। ये आएगा ना,
देखो एक कांस्टेंट प्रोडक्ट में एज इट इज रहता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस बी का वन ही डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, एक बार और कर सकते डिफरेंशिएट, तो एक और बार कर दो। इसका वापस डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी। इक्वेशन नंबर 3। अब 1 2 और 3 को ध्यान से देखो, कैसे भी करके ये ए और एक्स प्लस बी एलिमिनेट करना है। तो बताओ कैसे एलिमिनेट होगा? आपका जो अब रिलेशन डेवलप करना है, आप देखो यही स्टेप बताई थी। स्टेप 1 क्या था? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पता करो, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ऑर्डर होगा उतनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी इसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और एक्स वाई और इन सब में रिलेशन डेवलप करना है, डेरिवेटिव और एक्स वाई में। तो बताओ कैसे रिलेशन डेवलप करें? ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करके बताओ। इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को ध्यान से देखो, बताओ इस ए और बी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? So y is equal to minus y double dash. वेरी गुड। ये जो y की वैल्यू ए कॉस एक्स प्लस बी, इस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में इस ए कॉस एक्स प्लस बी की जगह y लिख देंगे। थर्ड से आपके Yes. पास क्या है? माइनस ए कॉस एक्स Yes. प्लस बी, और कॉस ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है y के बराबर। तो क्या हो जाएगा? y डबल डैश इक्वल टू माइनस ऑफ y। हो गया एलिमिनेट ए और बी दोनों। तो ये जो रिक्वायर्ड रिलेशन आया यही आपकी क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। मतलब ये डिफरेंशियल सॉल्यूशन नहीं आया, सॉरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस यस सर। सर। सब लोग देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट देखे आपने 2, उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट किया, आपस में इक्वेट कर दिया, हेंस आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो यस अब इन दोनों को ट्राई करो सब लोग अपनी अपनी कॉपी, शांति से ट्राई करना, एकदम प्रॉपरली जो अभी स्टेप्स बताइए वो अप्लाई करो।
डन एवरीवन? Yes, sir. पक्का? सबने ट्राई किया है? Yes, sir. अंशिका यस सर। करा ट्राई? हाँ जी सर। ठीक है, चलो देखते हैं आप, है ना, सब लोग ध्यान समझना। अच्छा बताओ, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? Sir, सर two. टू। टू, वेरी गुड, बहुत अच्छी, टू है। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार Yes, डिफरेंशिएट करोगे तो 2y डैश इक्वल टू -2ax आया होगा, है ना। हाँ जी सर। Sir. अब देखो एक ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको। आपको अल्टीमेटली कुल मिला के ये कांस्टेंट को एलिमिनेट करना रहता है। तो है ना, एक चीज हमेशा बहुत काम आती है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। कैसे भी करके देखो, बी तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पे एक बार में, अब ये ए को एलिमिनेट करना है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो अभी ए एलिमिनेट नहीं होगा, या फिर चलो एक बार कर लेते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। यस बोलो सर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। अब बताओ ये ए को एलिमिनेट कैसे करें? बताओ ए को एलिमिनेट कैसे करें? ये ए की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दे, Yes. हाँ है ना। Yes, sir. इक्वेशन नंबर 2 में ये ए की वैल्यू रख के अगर इक्वेशन में नंबर 2 में रख दो, या फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और अपने आप ए एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ है ना। अल्टीमेटली क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते, इतना पता है मुझे, है ना। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो आपको नहीं समझ में आ रहा था ऐसे देखो। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्या आ जाएगा एक्चुअली, है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो पहली बार डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 2y डैश इक्वल टू इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। तो यहां से आपके पास क्या है, 2y डैश इक्वल टू -2ax, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना अलाउड है तो एक बार और कर देते हैं। अब जब यहाँ पे हम करेंगे, अच्छा 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, और ax का डिफरेंशिएशन आएगा a, ठीक है। तो ये आ गया, यहां तक समझ में आया? बोलो Yes, sir. हाँ जी सर। Yes. सबको समझ में आ Yes, गया? sir. ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो गई, इक्वेशन नंबर 3, और ये आपकी आ गई थी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों से ए को एलिमिनेट करना था, तो ए को एलिमिनेट करने के दो तरीके, यहां से ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो भी ए एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो भी ए कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो भी ए एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 डिवाइड बाई 2 भी करेंगे तो भी ए एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। चलो अब अगला वाला कर लेते हैं। अगले वाले में भी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया करो, ए ई की पावर 2x प्लस बी एक्स ई की पावर 2x। दो बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है तो पहली बार कर लेते हैं, y डैश पहली बार करोगे तो a तो ऐसा कैसा रहेगा, e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू 2, है ना। अब Yes, यहाँ पे sir. डिफरेंशिएट करोगे, अब यहाँ पे x इंटू ई की पावर x है, तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, वी डैश इंटू यू, ये आएगा। तो फाइनली आपके पास y डैश कितना आ गया, यहाँ से आप चाहो तो e की पावर 2x कॉमन भी निकाल सकते हो। क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा b ब्रैकेट 1 प्लस 2x। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. बोलो e की पावर 2x पूरा कॉमन निकाल लिया, ये सेकेंड इक्वेशन आएगा। अब आप एक ही बार कर सकते हैं लेकिन a और b दोनों एलिमिनेट होना चाहिए, क्या करें? एक बार वो करके देख लेते हैं, ऑप्शन तो कुछ है नहीं।
तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो y डबल डैश क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा वापिस से e की पावर 2x का क्या होगा, 2e की पावर 2x, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4a e की पावर 2x प्लस b, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, e की पावर 2x का 2e की पावर 2x। अब वापस से यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, है ना। Yes, sir. इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 2e की पावर 2x इंटू एक्स प्लस e की पावर 2x। अभी आपके पास 3 इक्वेशन है 1 2 एंड 3। अब a और b कैसे एलिमिनेट होगा, कुछ रिलेशन दिख रहा है, लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, यहाँ पे जगह कम पड़ गई, नहीं तो दिख जाता है। यहाँ से आप e की पावर x कॉमन लेते तो अपने आप कुछ ना कुछ बनता जरूर। देखो लेके देखते हैं, e की पावर 2x पूरे में से कॉमन निकाल के देखते हैं, और यहाँ से 4, यहाँ से 2 और 2 कॉमन निकाल के देखते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2a है ना, यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा b, और ब्रैकेट में ये 1, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा e की पावर 2x, e की पावर 2x और 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास 1 प्लस 2x प्लस 1। देखो ये तो वही बन गया, ये बन गया, है ना, हो गया सॉल्व, अपने आप सॉल्व हो गया। देखो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जैसे डिवाइड करोगे अपने आप उड़ जाएगा, ये 2a 1 प्लस b की पावर x अपने आप कैंसिल हो गया, देखो अपने आप सॉल्व हो गया ना। नहीं अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे ये भी है ना, b प्लस b 1 प्लस 2x प्लस 1 है, एक्स्ट्रा b भी आएगा ना, तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इतने की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, 2a प्लस b इंटू 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू उठा के यहां से रख दोगे, सिर्फ अकेला b बचेगा अंदर, क्या बचेगा b। समझ में आ रहा है आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ पूरा, मैं देखो इन्होंने कर रहा होगा, जगह नहीं है। ये फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया था, सेकंड वाले में भी 2 बार डिफरेंशिएट करना, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा e की पावर 2 e की पावर 2x a प्लस बी एक्स और e की पावर 2x इंटू बी, है ना, e की पावर 2x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b और ये, ठीक है। फिर वापिस से सेकेंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, b को एलिमिनेट किया, थोड़ा लेंदी किया इन्होंने, रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ दूसरा, एक नया पेज ऐड कर रहा हूँ, करके दिखाता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, करना क्या है, तरीका क्या है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कभी कभी होगा नहीं। सुनो ध्यान से, क्या था क्वेश्चन, y e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स, ध्यान से समझना इसको, सबसे आसान कोई तरीका होगा तो वो डेवलप करते हैं, बस मैनिपुलेशन ढंग से करनी है, कैसे भी करके a और b एलिमिनेट हो जाना चाहिए। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो y डैश आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2a e की पावर 2x प्लस b कांस्टेंट एज इट इज, x e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 e की पावर 2x इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर 2x एज इट इज। यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहोगे तो e की पावर 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, 2a बचेगा, यहाँ पे यहां से e की पावर 2x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में b इंटू 2x प्लस 1। क्या ये समझ में आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लो, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, तो ये आ गया यहाँ तक। अब कैसे भी करके ये एक बार में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, और उस एक बार में डिफरेंशिएट करने के बाद कैसे भी करके ये a और b एलिमिनेट होना पड़ेगा कुल मिला के टोटल। तो और क्या कर सकते हैं इसमें अपन, देखो यहाँ से bx की वैल्यू a प्लस बी एक्स आ सकता है क्या, हाँ यहाँ से a प्लस बी एक्स भी आ सकता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से a प्लस बी एक्स की वैल्यू हटा देता हूँ एक ही बार में, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, y डैश इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप, तो 2a
और ये 2bx को अलग कर लिया और ये b को अलग कर दिया। ठीक है, ये b को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2a और 2bx इनको साथ में रख दिया, क्लियर हो गया, और ये b को अलग कर लिया। अंडरस्टूड? Yes, sir. बोलो। Yes, मैं sir. क्या कर रहा हूँ, a प्लस bx क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, क्या बन जाएगा, a प्लस bx आ गया अपने आप, प्लस e की पावर 2x इंटू बी, हाँ है ना। अच्छा अब देखो Yes, ये sir. पूरा के पूरा क्या है, y है, ये पूरा पूरा क्या क्या है, y, तो यहां से क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू 2y प्लस बी e की पावर 2x। यहां तक समझ में आ गया Yes, sir. Yes, है ना। sir. अब कैसे भी करके बी को, ए तो उड़ गया, ये बी को उड़ाना, तो देखो बी को उड़ाने के लिए सबसे आसान तरीका बता दो, इस बी को अकेला बना दो, इसको अगर अकेला बना दो कि इसको मारना आसान रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करूंगा खत्म हो जाएगा एक ही बार। तो इसको अकेला बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को e की पावर अगर मैं 2x से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास देखो क्या आएगा, y डैश इंटू e की पावर माइनस 2x इक्वल टू 2y e की पावर माइनस 2x और प्लस का b। यहां तक समझ में आया, ये b अकेला बन गया। अब मैं एक वैसे भी 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड था, तब दूसरी बार अब करूंगा, अब जैसे ही करूंगा ये b अपने आप 0 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट एक बार हो, तो एक बार डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, u डैश मतलब कितना हो जाएगा ये इंटू v प्लस v डैश सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इंटू u इक्वल टू, वापिस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। ये आपका आंसर है, क्लियर है। Yes. बोलो। Yes, sir. थोड़ी मेहनत लगती है, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे चीजें आसान होती है, एकदम आसान नहीं होगी। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तब जाके चीजें थोड़ी आसान लगने लग जाएगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप मॉड्यूल प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के मॉड्यूल में, ट्राई करना, जितना आपसे हो पाए उतना आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में इसको डाउट डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।